मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके द्वितीय महाअधिकार की 17वें नंबर की गाथा है। इसमें सराग सम्यक्त की चर्चा कही अथवा व्यवहार सम्यक्त का जो हेतु है वो कहा। ये जो प्रवचन अपन ने अभी करीब 32 मिनट का सुना, तो यह प्रवचन अपन ने 21 तारीख को भी सुना था और इसमें कई महत्वपूर्ण अंश गुरुदेव श्री ने इसमें लिए हैं जिन्हें वास्तव में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि कई बातें इसमें ऐसी गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की हैं कि जहाँ हम जब तत्व निर्णय के प्रयत्न में या उसके उद्यम में लगते हैं तो वहाँ पर जाकर कई बार अटकने की संभावना रहती है। तो वहाँ अटकन ना हो अथवा कोई अटक हो तो वो अपनी निकल जाए, उस हेतु से यहाँ बहुत चर्चा गुरुदेव श्री की आई। इसीलिए अपन ने ये प्रवचन आज दोबारा से चलाया है। पेज नंबर 289 से अपन अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जो एक प्रश्न आया था कि कोई कहता है कि वीतराग सम्यक्त या कि निश्चय सम्यक्त तो 7वें 8वें गुण स्थान में ही होता है, तो उस बात को गुरुदेव ने वहाँ जहाँ चर्चा आई थी वहाँ उसको निरस्त किया और कहा कि ये तो जो व्यवहार चारित्र ये उसमें संलग्न हैं, लगे हुए हैं, उसको जोर देने के लिए कहते हैं। वास्तव में तो निश्चय सम्यक्त की उत्पत्ति 4थे गुण स्थान में है। वो बात यहाँ अपन देखते हैं। देखो, समकित तो 4थे में वीतराग ही समकित है और ज्ञान जो स्वयं संवेदन है वह भी वीतराग ही ज्ञान है और जितने अंश में स्वरूप आचरण है इतना वह वीतरागी अकषाय भाव का चारित्र है। यानी इसको इस प्रकार समझा जाए कि 4थे गुण स्थान वाली भूमिका जिसमें जीव अपने इस ज्ञायक परमात्मा का अवलंबन लेकर उसके अनंत गुणों की निर्मलता का अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन करता है, वह वीतरागी सम्यक ज्ञान है। और वहाँ उस चैतन्य तत्व में उसका उपयोग जितना लगता है
वह वीतरागी स्वरूपाचरण चारित्र है, और वहाँ पर आपरूपता की प्रतीति का जो जन्म हुआ वह वीतरागी संकेत है। तो चौथे गुण स्थान में ही वीतराग अभेद निश्चय रत्नत्रय का जन्म हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, जो कहो वह उसका यहाँ जन्म हो जाता है। रसिक भाई इतने सब भंग पढ़ते हैं, उसे समझना पड़ेगा ना बापू। किस अपेक्षा से निश्चय कहा उसको, चौथे गुण स्थान वाले को, और किस अपेक्षा से व्यवहार कहा। वहां चारित्र की उग्रता की अपेक्षा से जो मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला जो वीतराग चारित्र परिणति में बह रहा है, उसकी अपेक्षा से चौथे गुण स्थान को भी, पांचवें गुण स्थान को भी और छठवें गुण स्थान में यद्यपि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है, लेकिन वहां राग का अंश सविकल्पता होने से उसे भी सराग सम्यक्त कहने में आया है। समझना पड़ेगा। इसकी बहुत अच्छी खुलासा है यहाँ जो आप ग्रीन हाईलाइट देख रहे हो। भगवान आत्मा समकिति को चौथे गुण स्थान में ध्येय तो शुद्धात्मा ही है। देखो ये क्या कहते हैं, ध्येय तो शुद्धात्मा ही है। ये ना समझना कि चौथे गुण स्थान वाला जो समकिति कहा गया उसका ध्येय देवगुरु शास्त्र है, ऐसा ना समझना। अथवा उनके प्रति का जो राग है मंद कषाय वाला वो है, अथवा के परिणति में जो कुछ भावहीना दिखता के हैं वो है कि ना ना ना। ये यहां पर गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया इसका। फिर एक विषय और आने वाला है, वो अपन अलग देखेंगे, ये इसको पूरा करते हैं। यानी ये तो समझो कि बिल्कुल टाँकी से टाँक दो कि समकिति मोक्ष मार्गी अपूर्व भाव को प्राप्त मोक्ष मार्ग में जिसने प्रवेश कर लिया है, ऐसे चौथे गुण स्थान वाले समकिति को ध्येय तो शुद्धात्मा ही है। उसके ध्येय में पर्याय राग और निमित्त है नहीं। कल भी दोपहर को चर्चा आई थी, परसों दोपहर को भी आई थी। चार हैं, निमित्त, राग, पर्याय और एक अपना ज्ञायक परमात्मा अभेद परिपूर्ण शुद्धात्म स्वरूप। इन चार में ये तीन का लक्ष्य छोड़ता है और एक अपने ज्ञायक अखंड अभेद को लक्ष्य में लेता है, वहां ही चौथा गुण स्थान है। तो ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। देखो, समकिति को चौथे गुण स्थान में ध्येय तो शुद्धात्मा ही है, उसके ध्येय में पर्याय राग और निमित्त है नहीं, राग भी ध्येय में नहीं। सम्यक दर्शन के ध्येय में, यानी सम्यक दर्शन रूपी पर्याय जो ध्यान, उसका ध्येय है ना। सम्यक दर्शन के ध्येय में समझना, चौथा गुण स्थान का ध्येय कहो, सम्यक दर्शन का ध्येय कहो, सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय है वर्तमान, उसमें कौन विषय बना हुआ है, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के ध्येय में, अर्थात आदरणीय में, अर्थात आश्रय भूत में, अर्थात आलम्बन भूत में, अर्थात लक्ष्य भूत में, अर्थात विषय भूत में, कोई शब्द बोलो,
आश्रय बोलो, आलम्बन बोलो, आदरणीय बोलो, लक्ष्य बोलो, विषय बोलो, जो बोलना हो वो उसमें तो शुद्ध पूरा पूर्ण आत्मा ही आदरणीय है। ये ही से क्या हुआ? सबका निषेध है, एक की स्थापना है। एक की स्थापना और सबकी उत्थापना है। निमित्त की, राग की, पर्याय की, सबकी उत्थापना है। कौन है उस चौथे गुण स्थान में उत्पन्न? वीतरागी। अभी यहां वीतरागी कहेंगे। सराग तो सिर्फ चारित्र की उग्रता की अपेक्षा से लिया। चारित्र अपेक्षा भी मत लेना, क्योंकि चारित्र तो चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हो गया है। चारित्र की उग्रता की अपेक्षा सिर्फ एक अपेक्षा से कहा है। बाकी तो पूरा का पूरा मामला वीतरागी है, आनंद रूप है और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान है। वहां संबर है, वहां निर्जरा है, सब है वहां। सम्यक दर्शन के ध्येय में अर्थात आदरणीय में शुद्ध पूरा पूर्ण आत्मा ही आदरणीय है। अरे वह पर्याय भी ध्येय में नहीं। जो पर्याय इस चैतन्य परमात्मा का आलंबन लेती हुई प्रगति है, वो पर्याय भी उस पर्याय का ध्येय नहीं। बाबूजी के शब्दों में कहें कि सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आती। सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की माला भजने से सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो लिखा कि नहीं लिखा, दोबारा पढ़ते हैं, ये मूल पॉइंट है बिल्कुल। सम्यक दर्शन के ध्येय में यानी सम्यक दर्शन जिस पर्याय में प्रकट हुआ है, उस पर्याय का ध्येय भूत भाव कौन है? उस ध्यान की पर्याय का ध्येय भूत कौन है? कि शुद्ध पूरा पूर्ण आत्मा ही आदरणीय है। वह पर्याय भी ध्येय में नहीं। कौन सी? जो ध्यान कर रही है, जिसका लक्ष्य यह ज्ञायक परिपूर्ण आत्मा है, वो पर्याय भी उस पर्याय का ध्येय नहीं। उस पर्याय ने भी उस पर्याय को अत्यंत गौण कर दिया है। अभाव नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, है ना। गौण कर दिया है। कितना गौण कर दिया है कि वो पर्याय अपने को पर्याय रूप न अनुभवती हुई और पर्याय पने से वर्तती हुई। दोनों में फर्क आया। दो वाक्य छोटे छोटे सामने आए ना। पर्याय वह पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, पवित्र वीतरागता की स्वरूप आलंबन की पर्याय, वो पर्याय जो है उस पर्याय में पर्याय विषय नहीं है। वो पर्याय तो है, पर्याय द्रव्य नहीं हो गई है। पर्याय पर्याय ही रही है, लेकिन पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभवती है पर्याय रहकर। यहां थोड़ी सी उलझन हो जाती है, इसलिए इतनी बात कहने में आ रही है। यहां ये उलझन हुई, पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया है, पर्यायपना छोड़ के द्रव्य हो गई है, ये नहीं कह रहे हैं। पर्याय ने अपने को पर्याय मानना छोड़ दिया है। अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती हुई पर्याय पर्याय ही है, वो द्रव्य नहीं हो गई है। और द्रव्य पर्याय में आया नहीं है और पर्याय द्रव्य में गई नहीं है, लेकिन पर्याय पर्याय पने को नहीं अनुभव रही।
पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। गजब की बातें हैं। देखो, व्यवहार रत्नत्रय, ये तो फिर दूर की बात हो गई। व्यवहार रत्नत्रय का राग भी ध्येय में नहीं, समझ में आया, अर्थात उपादेय में नहीं। अब यहां समकित में तो शुद्ध आत्मा वस्तु पूर्ण परमात्म स्वरूप, परमात्म प्रकाश है ना ये, तो परमात्म प्रकाश कौन? ये परमात्मा, ये त्रिकाली परमात्मा। ये परमात्म प्रकाश में 4 प्रकार के आत्मा बताए। लो, जिन शासन में तो 3 प्रकार के बताए, यहां 4 प्रकार के बताए। 3 बताए कि नहीं बताए? 6 डाला में बताए, सब जगह बताए, हर ग्रंथ में आई है ये बात। बहरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये चौथा कौन? कि ये जो 3 बताए ये तो पर्याय वाले बताए, पर अंतरात्म रूप पर्याय जिसके अवलंबन में आती है, परमात्मपना जिसकी एकाग्रता में प्रकट होता है, वह त्रिकाली परमात्मा ही वास्तव में परमात्मा है। 4 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। आत्मा के 4 प्रकार, 4 प्रकार आत्मा के। 3 प्रकार होते हैं, 4, हाँ 4, 3 प्रकार पर्याय अपेक्षा वाले, और एक वह परमात्मा जो पर्याय में आता ही नहीं, जिसका आलम्बन लेकर पर्याय अंतरात्मा होती है, वो परमात्मा। ये उसका प्रकाश चलता है यहां, परमात्मा प्रकाश। वस्तु से, शक्ति से, स्वभाव से तो भगवान परमात्मा ही है। वह तो पर्याय में भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तो पर्याय के भेद हैं। वस्तु रूप से तो परमात्मा ही है, होगा कि है। यदि परमात्मा ना हो तो परमात्मा की पर्याय होगी कहां से? मिश्री में मिठास यदि ना हो तो मिश्री को दूध में डालने से दूध मीठा होगा कैसे? चम्मच से, गर्म करने से, एक गिलास से दूसरे गिलास में घुमाने से कैसे होगा? कोई बाहर से आए ऐसा है, समझ में आया। इसलिए यहां परमात्म दशा, अब देखो, वीतराग चारित्र ना हो, यानी वह चारित्र की उग्रता का भाव जब तक ना हो तब तक के समकित को चारित्र की अपेक्षा से सराग कहने में आया है। और चारित्र की वीतरागता हुई, वहां चारित्र की अपेक्षा से इस समकित को निश्चय कहने में आया है। याद करो वो टीका की पंक्ति, शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र से तन्मयी, उसको वीतराग समकित कहा, निश्चय समकित कहा। तब प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, फिर उसका समाधान चलता है। समकित की अपेक्षा से तो चौथे में निश्चय है। अपन ने ब्लैक बोर्ड पे परसों 3 पॉइंट लिखे थे, अब तक मिटाए नहीं होंगे, किसी ने तो यहां लिखे होंगे। समकित तो दरअसल में ये सब बात इसी में आ गई, पूरी आ गई है इसमें। चौथे गुण स्थान में होता है, वही निश्चय समकित है। और वह तो चारित्र की अपेक्षा से उसे सराग समकित या व्यवहार समकित कहा गया है। बस इतना। अब आते हैं अपन जो अपना विषय आज अपन मुख्यता से लेना चाहते हैं। देखो यहाँ से अब बिल्कुल थोड़ी सी अपने को यहाँ पर जागृति पूर्वक और थोड़ी सी उपयोग को सूक्ष्म करके अपन यहाँ से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये रात्रि में चर्चा आई थी और उसको गुरुदेव ने यहाँ उस बात को, क्योंकि रात्रि में कोई चर्चा, रात्रि माने जो संध्याकालीन
शंका समाधान या चर्चा होती थी, तो उसमें कोई यदि विशेष बात आ जाए और गुरुदेव श्री को वह याद आ जाए और उस विषय से उसका मिलान होता हो, तो वे जरूर से जो सभा में उसको लेते थे और उसका फायदा अपने को होता है। रात्रि में तो कहा था ना कि जो कषाय यानी कि राग होता है वह एक समय की पर्याय में होता है और सट कारक से स्वतंत्र उत्पन्न होता है। समझना, अच्छे से समझना है। कषाय है ना, कषाय यानी क्या कि जो खाने कमाने भोगने का राग है वह कषाय है, तीव्र कषाय, अशुभ राग। और जो भगवान के प्रति भक्ति का, बहुमान का, शास्त्र सुनने का, पढ़ने का, उसके विषय के चिंतन मनन का जो राग है मंद राग, वह एक समय की पर्याय में सट कारक से स्वतंत्र है, यानी वह एक समयवर्ती है। 3 पॉइंट आएंगे इसमें। वह जो राग इस आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुआ है, अभी जैसे अपने को इस विषय को जिनेंद्र परमात्मा की कथनी के इस भाव को समझने का जो राग जिज्ञासा है ना, तो यहाँ पर जो शुभ राग चल रहा है, यह राग कहाँ उत्पन्न हो रहा है? वस्तु में के पर्याय में, पर्याय में हो रहा है। पक्का? 1 पॉइंट। वह पर्याय कितने समय की है? कि एक समय की है। 2 पॉइंट। तीसरा, ये पर्याय अपने सट कारक से स्वतंत्र उत्पन्न हुई है। पर्याय में हो रहा है राग, ठीक है, एक समय का है, ये भी ठीक है, पर आया कैसे? कि उस प्रकार का उदय आया है कर्म का, उससे आया कि नहीं क्रॉस करो, ऐसे नहीं है। तो हम यहां मंदिर में बैठे हैं, जिनवाणी सामने है, इसलिए है कि ये भी नहीं। तो ये जिनवाणी के शब्द हमारे कान में पड़ रहे हैं, कर्णेंद्री के द्वारा वह हमारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, इसलिए हमको शुभ राग हो रहा है कि ये भी नहीं। तो फिर कैसे हो रहा है? यानी कोई पूर्व कर्म के उदय से नहीं हो रहा, अभी वर्तमान में संयोग में जो भाव या जो कार्यक्रम चल रहा है, सामने जिनवाणी रूप संयोग है, उनके शब्दों का कान कर्णेंद्री अथवा चक्षु इंद्री के द्वारा जानपना हो रहा है ज्ञान में, उससे के उससे भी नहीं। तो फिर कैसे? ये तीसरा पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। पर्याय में हो रहा है, राग एक समय का है, ये बात ख्याल में है, पर सट कारक से स्वतंत्र है। यहां आकर कौन चाहता है कि मुझे यहां पर खाने की गृद्धता का अथवा अन्य कोई तीव्र राग आए? कोई चाहता है यहां इस क्षेत्र में, इस काल में जब स्वाध्याय चलती हो, वीतरागी भगवान के अपन जब दर्शन करते हो, उनकी छवि निहारते हो, कौन चाहता है कोई गृद्धता का भाव यहां आए? आ जाता है, अनुभव में है सबके, आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्यों आ जाता है? वो अपने षटकारक से स्वतंत्र है। अभी तो और बात आगे बढ़ना है, यहां से तो अपन ने समझो इसको अभी जमा रहे हैं, है ना। दीवार बनाना होती है तो पहले तराई वराई करके फिर सीमेंट डाल के फिर वहां से ईंटें लगाया शुरू करते हैं। देखो वह एक समय की पर्याय षटकारक से स्वतंत्र है, उसे द्रव्य का कारण नहीं। अभी तो अपन कौन से कारण की बात कर रहे थे? कर्म, हाँ, कर्म के उदय आदि की, निमित्त रूप संयोग आदि की, वो तो रहो दूर। उसे अपना द्रव्य का कारण नहीं, अपने गुण का कारण नहीं और निमित्त का कारण नहीं।
बोलो सब। एक समय का राग पर्याय में उत्पन्न होता हुआ एक समय का राग, जिसे निमित्त तो कारण है ही नहीं, निमित्त तो कारण है ही नहीं, अरे उसे अपना द्रव्य कारण नहीं, अपना गुण कारण नहीं। चारित्र गुण का विकारी भाव है ना राग, तो चारित्र गुण कारण है कि ना? अच्छा, तो चारित्र गुण को धरने वाला ये आत्मा कारण है कि ना? द्रव्य कारण नहीं, गुण कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं। अब इतनी बात ख्याल में आ गई। जो वर्तमान में एक समय की मर्यादा या आयु वाला जो राग का भाव शुभ हो या अशुभ हो, वह पर्याय में उत्पन्न हुआ है। अब यहां क्या बात आई? उत्पन्न हुआ है। कैसे? कि अपने षटकारक से उत्पन्न हुआ है। तो षटकारक से उत्पन्न हुआ है का अर्थ क्या होता है? षटकारक क्या होता है? कि वह पर्याय जो राग की तीव्रता की, मंदता की, शुभ हो के अशुभ हो, वह परिणाम स्वयं कर्ता, स्वयं कार्य, स्वयं साधन, स्वयं में से, स्वयं के लिए, स्वयं के आधार से उत्पन्न हुआ है। जिसका आधार द्रव्य नहीं, जिसका आधार गुण नहीं, द्रव्य कर्ता नहीं। अभी समझना, उसी का ही द्रव्य, दूसरे द्रव्य को तो छोड़ दो, निमित्त की तो बात अभी दूर करो। उसका द्रव्य, जो द्रव्य राग भाव में पर्याय में परिणमा है, वो द्रव्य उस भाव का कर्ता नहीं, वो द्रव्य उसका कार्य नहीं, वो द्रव्य उसका साधन नहीं, द्रव्य में से नहीं हुआ, द्रव्य के लिए नहीं हुआ, और द्रव्य के आधार से नहीं हुआ। तो कहते तो ये है कि जो पर्याय है वो अपने द्रव्य के आधार से होती है, वो दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं होती, ये बताने कहते हैं। मेरा राग मेरे द्रव्य के आधार से उत्पन्न हुआ है, कर्म के आधार से नहीं, ये बताने के लिए कहा। लेकिन वास्तव में तो वह एक समय का उत्पन्न होता कषाय का राग का अंश, वह अपने द्रव्य के आधार से नहीं, द्रव्य में से नहीं, द्रव्य के लिए नहीं, द्रव्य साधन नहीं, द्रव्य कर्ता नहीं, द्रव्य कर्म नहीं। षटकारक की बात है ना। उसे द्रव्य का कारण नहीं, गुण का कारण नहीं, निमित्त का कारण नहीं। अब सुनो, जब एक विकारी पर्याय का एक अंश भी उस समय का, वह उत्पन्न होने का उसका काल ही था, अपने स्वयं काल में उत्पन्न हुआ है, अपने स्वयं षटकारक से उत्पन्न हुआ है। षटकारक का इतना ही बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि विषय में आगे बढ़ना है अपने को, सबको ख्याल में है। और नहीं हो तो अपन अलग से कभी चर्चा कर लेंगे षटकारक की। निज क्षण है वह, जन्म क्षण है वह, ये 102 गाथा प्रवचन सार, 102 गाथा में पाठ है। तथापि वह उत्पन्न हुआ राग, उस राग को द्रव्य और गुण की अपेक्षा नहीं। यहां से बात को पकड़ने से क्या होने वाला है, अभी बहुत बात आगे जाएगी, अभी तो बहुत बात आगे जाएगी, पर जितनी आई है उसमें से ये निर्णय करना चंद्रेश भाई कि ये राग हटाओ और ये राग मिटाओ, ये वाला घटाओ और ये वाला बढ़ाओ, इसके कर्तृत्व से मुक्त हो जाओ, इसकी चिंता से मुक्त हो जाओ। ऐसे परिणाम नहीं आने चाहिए। अपने परिणाम तो देखो, जरा परिणाम तो सुधारो। कौन सुधारेगा?
वो अपने जन्म क्षण में अपने षटकारक से अपने स्वकाल से स्वतः उत्पन्न होते हैं। अरे उसका द्रव्य गुण भी उसमें कारण नहीं। इससे फायदा क्या हुआ? अब अधवा तदवा परिणमन करे, अब क्या है? अरे फिर वहीं फंस गए तुम। हम कह रहे हैं तुम्हारे किए होता नहीं है और तुम्हें फिर वही बात, अब तो कुछ भी करे। अरे हो तुम कौन करने वाले? हम जहां से समझा रहे हैं तुम समझ करके उसका उल्टा अर्थ निकाल रहे हो। तुम सुनने के पात्र नहीं। अब तो कुछ भी करें, अरे फिर करें पे आ गए। हम कह रहे हैं हो रहा है, तुम कह रहे हो करो। हम तो ये कह रहे हैं घटाने हटाने मिटाने बदलने का प्रयास छोड़ो, परिणाम को परिणाम की धारा में चलने दो। तुम तो इसकी महिमा करो तो परिणाम स्वतः इसकी तरफ झुक जाएगा। काम तो ये होना है। देखो अब उसी तरफ आती है बात। उस राग को द्रव्य और गुण की अपेक्षा नहीं, उस राग को निमित्त के कारकों की अपेक्षा नहीं, पर कारकों से निरपेक्ष है। इस विषय को समझना हो तो पंचास्तिकाय गाथा नंबर 62 के गुरुदेव श्री के प्रवचन अच्छे से पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते हो तो यहां दोपहर की स्वाध्याय में चल गए हैं, निकालो और सुनो 62 नंबर गाथा। अब आगे देखो, तो फिर जहां निश्चय सम्यक दर्शन की पर्याय है, अब राग वाग का खेल खत्म कर दिया। अब वीतरागी निश्चय सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, वास्तव में तो वह पर्याय के सट कारक से परिणम रही समकित की निर्मल पर्याय है। उसे द्रव्य का कारण नहीं, उसे गुण का कारण नहीं, और कर्म के अभाव का कारण नहीं। गंभीर है आज थोड़ा विषय, गंभीर है और घड़ी जल तेज है। देखो, वह पर्याय के षटकारक से परिणम रही समकित की जो निर्मल पर्याय, जिसे हम इस नर भव का प्रयोजन भूत कार्य मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो समकित नाम सम्यक दर्शन की, धर्म की, आनंद की पर्याय उसका कारण द्रव्य नहीं है, उसका कारण ये गुण नहीं है। अरे कर्म के अभाव की तो बात दूर करो कि जब मोहिनी का उपशम होगा न मोहिनी का क्षय उपशम होगा तब होगा। चौथे काल में तो 6 वाले भी थे, क्या सम्यक दृष्टि, तो उनसे हुआ कि अरे उनसे नहीं हुआ, वहां जो हुआ उसकी कथनी कर दी इधर ला करके। वास्तव में तो जिनको जैसे महावीर प्रभु के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, निमित्त में कहेंगे 2 चारण रिद्धिधारी मुनि, उनके कथनी से, उनके उपदेश से उनको हुआ। कहो निमित्त से बात, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह सम्यक्त्व, वह जो सिंह की पर्याय में सम्यक्त हुआ, वह वास्तव में उस समय की उत्पन्न होने वाली निर्मल पवित्र सम्यक्त की दशा अपने षटकारक से उत्पन्न हुई है। वे मुनिराज को तो रखो दूर, और दर्शन मोहिनी के उपशम क्षयोपशम को रखो दूर, और अरे वह सिंह की पर्याय में रहा जो वह द्रव्य और उसका श्रद्धा गुण, उससे भी नहीं हुई है वो सम्यक्त की पर्याय का कर्ता, वह पर्याय कर्म पर्याय करण पर्याय, करण नाम साधन, करण पर्याय, संप्रदान पर्याय, अपादान पर्याय और अधिकरण भी वही पर्याय है।
प्रवीण भाई रात्रि में बहुत कहा था, भाई मार्ग अलग बापू, प्रभु तू कौन है, कहाँ है। देखो अब तक कितना विषय आ गया अपने सामने कि जो पर्याय हो, वीतरागी हो, मोक्ष मार्ग रूप हो कि राग की संसार मार्ग रूप हो, दो ही प्रकार की पर्याय हो सकती हैं जीव में। एक राग रूपता वाली संसार पर्याय और एक मोक्ष मार्ग रूप वीतराग पर्याय। तो सम्यक्त जो है वो वीतराग पर्याय है, और रागादि भाव है अथवा मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व को भी उधर ही डालो। तो मिथ्यात्व और राग देश की पर्याय है, वे पर्याय हो, मलिन पर्याय हो कि निर्मल पर्याय हो, वे पर्यायों की उत्पत्ति का कारण उनके सटकारक हैं, द्रव्य गुण भी उनका कारण नहीं। यानी मेरी परिणति में जो सम्यक्त का उदय हुए, तो सम्यक्त की उस पर्याय का कारण मेरा द्रव्य गुण नहीं। अभी अपन ने सिंह की पर्याय में महावीर प्रभु के जीव के दृष्टांत से बात को समझा। अब देखो, अब यहां से इतनी बात तो हो गई कि प्रत्येक पर्याय अपने सटकारक से उत्पन्न होती है, उसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं और पूर्व पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, अरे पूर्व पर्याय के वे की अपेक्षा नहीं। बारीकी से समझना, अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं कि मैं अब 11वीं सीढ़ी पे आ गया था तो 12वीं पे 11वीं के कारण आया हूं, ऐसा भी नहीं, और 11वीं छोड़ दी है इसलिए 12वीं पे आया हूं, ऐसा भी नहीं। समझ में आई ना बात। अब देखो, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि इस त्रिकाली गायक का आश्रय करो, जब ये कारण ही नहीं है। तो अब बात आगे बढ़ रही है, इसको समझना है। जब ये त्रिकाली गायक भगवान, जिसको अपन अभी पढ़ के आए, यहां पर लो, चौथे गुण स्थान में ध्येय तो शुद्धात्मा ही है, उसके ध्येय में पर्याय राग निमित्त नहीं, सम्यक दर्शन के ध्येय में शुद्ध पूरा पूर्ण आत्मा ही आदरणीय है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि इस आत्मा का आलम्बन लो। समझ गए? प्रश्न ये है। अब प्रश्न ये आ गया है अपने सामने, जब प्रत्येक पर्याय राग की हो, वीतराग की हो, संसार की हो, मोक्ष मार्ग की हो, वो जब पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्रता है उसकी उत्पत्ति की कि उसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, तो इस द्रव्य का आलम्बन लेने का क्यों कहते हो जब इसकी अपेक्षा ही नहीं। कहते हैं एक और ऐसा कहें, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, 11वीं गाथा समय सार परमागम। ऐसा कहना कि सम्यक दृष्टि कैसे होता है कि त्रिकाल भूतार्थ का आश्रय करे तो होता है। एक और ऐसा कहे तो त्रिकाल भूतार्थ का आश्रय करने की कही कि नहीं कही, कही कि नहीं कही। 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीव, सीधा लिखा है, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो एक तरफ ऐसा कहना कि सम्यक दर्शन की पर्याय षटकारक के परिणमन से स्वतंत्र परिणम रही है। एक बार पुनः कहता हूं, षटकारक कहकर के क्या कहना है कि पर्याय के षटकारक, कौन सी पर्याय के, कि जो पर्याय उत्पन्न हुई उस पर्याय के षटकारक वो पर्याय में ही है अथवा पर्याय ही है। तो पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय के आधार से पर्याय, ये होता है पर्याय के षटकारक। ठीक है। एक तरफ ऐसा कहना कि सम्यक दर्शन की पर्याय षटकारक के परिणमन से स्वतंत्र परिणम रही है, जिसे द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, और एक तरफ ये कहना भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है।
ये क्या कह रहे हो आप? जब सम्यक दर्शन अपने ही षटकारकों से उत्पन्न होता है तो भूतार्थ का आश्रय लेने की क्यों कहते हो? और अपने षटकारक की बात कहकर आप ये भी तो स्पष्ट कर रहे हो कि अपने द्रव्य गुण के आश्रय से भी नहीं होता। लो अब बोलो, प्रश्न यहां चित्त में चला कि नहीं चला? बात अंदर में आई कि नहीं आई? यहां घूमी कि नहीं घूमी? यहां चर्चा क्या आ गई है? क्या चर्चा आई है? वो बात अपने यहां आई कि नहीं आई? नहीं आई तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। यहां प्रश्न कहां आकर के खड़ा हो गया है? इस अदालत में कौन सा पक्ष क्या है, कौन सा पक्ष क्या है? दो प्रकार की बात आई है तो दो प्रकार की बातों के उनके मंतव्य क्या हैं, आपको ख्याल में आए कि नहीं आए? तो फिर जब आए तो अब आपको फैसले का इंतजार है कि नहीं? एक तरफ कहना कि सम्यक्त की पर्याय भी अपने षटकारक से अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना होती है, और एक तरफ ये कहना कि भूतार्थ निजज्ञायक परिपूर्ण शुद्धात्मा के आलंबन से सम्यक दर्शन होता है। कौन सी बात माने? फैसला क्या है हुजूर आपका? हे परमात्मा, तो सुनो, ज्ञानी बताएंगे परमात्मा का फैसला। ये तो फूलचंद जी समझ गए, जो पंडित जी थे अपने बनारस वाले फूलचंद जी, ये तो वीतराग मार्ग है प्रभु, ये कोई पक्षकार की बात नहीं है। उसमें तो ऐसा कहा बंद अधिकार में। अब इसी बात को चारित्र पर घटाएंगे। देखो, जो अभी सम्यक दर्शन पे घटाई ना, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दृष्टि अवधि जीवो, अब इसी को चारित्र में लो। ऐसा कि चारित्र का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, इसलिए चारित्र नहीं है। देखो, यानी ये क्या कहा कि जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान ना हो तो चारित्र नहीं है। यानी चारित्र नहीं है, अर्थात चारित्र होता ही नहीं है। अर्थ ये कि जीव की परिणति में स्वरूप लीनता रूपी जो चारित्र का भाव है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, वह तो स्वरूप के सम्यक दर्शन ज्ञान उसका कारण है। जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी कारण नहीं तो चारित्र होता नहीं, ये बंध अधिकार में कहा है। कैसे होगा चारित्र? चारित्र है ना, प्रवचन सार में कहा चारित्रम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण उसका नाम चारित्र है। तो स्वरूप की प्रतीति और संचेतन जिसे है वही चारित्र हो सकता है ना? ऐसा कहा, ये अपेक्षा है। चारित्र के भाव को बताने की, उसके स्वरूप को समझाने की अपेक्षा है। समझना बात को, जो चारित्र उत्पन्न होता है वो चारित्र तो स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न होता है। चारित्र किसे कहा? स्वरूप में चरण नाम चारित्र, उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता का जो परिणमन है उसका नाम चारित्र है। यह चारित्र अपने प्रति समय के उस षटकारकों से उत्पन्न होती दशा है। अब ये चारित्र किसे होता है, कैसे होता है, ये समझाना है तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता। छह डाला में भी आ गया है ये, है ना? कि वो क्या है वो, हाँ, याविन ज्ञान चरित्र, ऐसा कुछ आया ना, सम्यक ताना क्या है, हाँ, धारो भव, दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ, वहाँ भी यही कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बाकी सुनो अब जरा, कि चारित्र की जो पर्याय होती है उसे कोई सम्यक दर्शन ज्ञान की आवश्यकता नहीं।
ये दो प्रकार की बातें क्या हुई? देखो, चारित्र जो होता है वो जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हो उसे ही होता है। ये बात अब मैंने जैसे बोला वैसे समझना। चारित्र का जो पवित्र स्वरूप रमणता का स्वरूपे चरणम चारित्रम, ऐसा जो चारित्र उसे होता है जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। और चारित्र की पर्याय जो उत्पन्न होती है उसे सम्यक दर्शन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि? देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसे है उसे ही चारित्र उत्पन्न होता है, प्रवृत्त होता है, उसका परिणमन होता है। लेकिन चारित्र का जो परिणमन अवस्था दशा हालत है वो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान की उसे आवश्यकता नहीं। कितने परखे हैं और कितनी गहराई से इसे समझना है। हो भले का मतलब, हो भले माने होता ही है वो तो, लेकिन उसके कारण से चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो ऐसा नहीं है। जाओ, एक द्रव्य ज्ञायक भगवान, अनंते गुण, तो सब गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? अनंत हैं, है ना? तो अनंत गुण हैं तो वे अनंत कैसे रहें कि सब अपने अपने में रहें, तब तो स्वतंत्र अनंत रहेंगे, है ना? और उनका परिणाम भी अपना स्वतंत्र होए तब तो वो परिणाम स्वतंत्र होएगा। और कैसे होएगा? कि अपने षटकारक से होगा। ये यहां सिद्ध करते हैं। हो भले, तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सब गुण का परिणमन, देखो साहब, गुण तो सभी परिणमते हैं एक साथ, है ना? श्रद्धा सम्यक रूप परिणम रही है, ज्ञान स्वरूप संचेतन रूप परिणम रहा है, चारित्र स्वरूप की लीनता में परिणम रहा है, वीर्य अपने स्वरूप की रचना में परिणम रहा है, आनंद अपने अतीन्द्रिय भाव से परिणम रहा है, और वहाँ पर शांति है, प्रभुता है, स्वच्छता है, प्रकाशत्व है, सब है कि नहीं है? तो कहा है ना, किसने मना की? लेकिन प्रत्येक गुण के उस समय के उस परिणाम को अपने द्रव्य गुण की आवश्यकता नहीं। बोलो, सब गुण का परिणमन है कि नहीं एक द्रव्य में? कि हाँ, एक द्रव्य के एक समय के एक परिणाम में सभी गुणों के परिणाम व्यक्त हैं। लेकिन सब गुणों का परिणाम यदि अपन उन गुण अपेक्षाओं से देखें तो ज्ञान का स्वरूप संचेतन रूप, श्रद्धा का सम्यक्त रूप, चारित्र का लीनता रूप, स्वच्छता का निर्मल स्वरूप, आनंद का अतीन्द्रिय आनंद रूप, प्रभुता का प्रभुत्व स्वरूपता से, ऐसे सब गुण के परिणमन उनके उनके भाव से प्रत्येक समय के परिणाम रूप से उपस्थित व्यक्त हैं। लेकिन सब गुणों के होते हुए उस समय के परिणाम को उसके ही द्रव्य गुण की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे द्रव्य गुण की आवश्यकता है तो फिर षट कारक का परिणमन स्वतंत्र कैसे? तथा उसे दूसरे गुण की पर्याय, ये पॉइंट समझना अच्छे से, ये बात बहुत जरूरी में समझना है अपन को। 3-4 लेते हैं। 4 श्रद्धा गुण स्वरूप के अहम रूप से परिणम रहा है, ज्ञान अपने स्वरूप के संचेतन भाव से परिणम रहा है, चारित्र उसमें लीनता के भाव से परिणम रहा है, और आनंद सुख रूपता से आनंद अतीन्द्रिय आनंद भाव से परिणम रहा है। 4 लिए हैं, समझना है ना। अनंत को कैसे समझेंगे? न कह सकेंगे। 4 में 4 परिणाम हैं, एक ही समय में 4 परिणाम हैं। ये एक ही समय के जो 4 परिणाम हैं,
वे सब परिणामों को अपने द्रव्य गुण की आवश्यकता अपेक्षा नहीं। वे चारों श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और आनंद सब अपने अपने भाव से षटकारक से उस अवस्था में परिणमित हुए हैं। एक पॉइंट तो ये रखो। अब दूसरा, और ये श्रद्धा सम्यक है इसलिए चारित्र का भाव स्वरूप में लीन है, ऐसा नहीं। और स्वरूप में ये भाव, चारित्र भाव स्वरूप की एकाग्रता में परिणमित है इसलिए आनंद है, ऐसा नहीं। चारित्र के कारण आनंद नहीं, आनंद के कारण श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान के कारण श्रद्धा नहीं। तो फिर सब गुण अलग अलग कैसे सिद्ध? दोबारा, उसे द्रव्य गुण की आवश्यकता नहीं तथा उसे दूसरे गुण की पर्याय की आवश्यकता नहीं कि ये भैया जब ये चारित्र कुछ कर ही नहीं रहे, ये जरा लीन हो तो आनंद कहने लगे कि हम खड़े हो जाएंगे। अब ये ज्ञान विषय दे दे तो हम श्रद्धा कर लेंगे, हम तो तैयार बैठे अनादि से। ऐसा नहीं है भैया। एक फार्मूला जो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करके जिनवाणी में से अपने को निकाल के दिया है, ये कहाँ से आया है वो भी मैं बताता हूँ। 47 शक्तियों में जो परिशिष्ट है समय सार का, उसमें प्रभुत्व शक्ति और उसके साथ एक विभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति आई ना, उसमें से ये बात आती है कि प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप है। अब ऐसे हिसाब लगाते रहना तो वो आ जाएगी बात। फिर प्रश्न, कर्म के अभाव की आवश्यकता नहीं साहब। अरे वो अभाव तो कहां रह गया? ऐसा वस्तु का स्वरूप है वह जिस प्रकार से है। अब ध्यान रखना, बिल्कुल जागृत हो जाओ। ऐसा वस्तु का स्वरूप है वह जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसके ज्ञान में न आए तब तक सत्य प्रतीति नहीं होती। छगनलाल जी, ऐसी बात है। जैसा है वैसा का वैसा, तुम्हारी कल्पना अनुमान से काम नहीं चलेगा। फिर मुमुक्षु ने कहा, एक और गुरुदेव आप कहते हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान बिना का चारित्र नहीं होता। आप तो ये कहते हो। तो कहा ना, ये तो बात की अभी बंद अधिकार में ऐसा कहा, वो अपनी चर्चा आई थी, उसी का विस्तार देखो। किस अपेक्षा से बात है? सम्यक दर्शन ज्ञान हो वहां उसे चारित्र हो, इतनी अपेक्षा लेना। चारित्र का भाव का उत्पन्न होना, परिणमन होना, उसका परिणाम परिणमन, वो षटकारक से स्वतंत्र है। लेकिन वह होता किसको है कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान। अपन ने एक वाक्य बीच में बोला था, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो उसे चारित्र होता है, पर चारित्र की उत्पत्ति सम्यक दर्शन ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। ये तो भैया सब एंटीना खोल के बैठो तब समझ में आएगी, है ना। बात अलौकिक है। ये दरअसल में ये जिन शासन में जो सारी विवक्षाएं आई हैं और जो सारा स्वरूप वस्तु का, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के उपाय का जितना स्वरूप आया है, वो सब का यहाँ पर अपने को उकेल नाम, उसका रहस्य क्या हो है वो सब सामने आता है। क्योंकि ये अभी ऊपर कहा ना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जब तक उसी प्रकार का इसके ज्ञान में नहीं आए तब तक सत्य प्रतीति नहीं हो सकती। निर्णय करने की अपनी अभी सबसे प्राथमिक आवश्यकता वस्तु के निर्णय की है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान हो वहां उसे चारित्र हो, इतनी अपेक्षा ली है बस। बाकी वास्तविक अपेक्षा चारित्र की पर्याय जो होती है
वह षट गुण की कर्ता कर्म करण की अपेक्षा से, यानी अपने षट कारकों से चारित्र की पर्याय स्वतंत्र होती है। उसे द्रव्य गुण की आवश्यकता नहीं, निमित्त की आवश्यकता नहीं, पूर्व की पर्याय की आवश्यकता नहीं। और सच कहें तो पूर्व के पर्याय की व्यय की आवश्यकता नहीं, है ना। या खो खो नहीं हो रही है, खो खो जानते, खो खो खेल होता है ना, ये उठे तो दूसरा बैठे, ऐसा नहीं। तो उसे जाने वाली को जाना ही है और आने वाली को आना ही है। इसे समझना हो तो वो शक्तियां हैं ना, शायद 33 से 38 तक हैं। भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, वो जो 6 है ना, वहां समझ लेना तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये तो कहा था रात्रि में 101 गाथा प्रवचन सार। अब फिर सुनो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय है। इस पे भाई साहब यदि अपन ने गौर कर लिया और इस बात को समझ लिया तो आज से आप ऐसे निर्भर हो जाओगे और सम्यक्त को प्राप्त कर लोगे। इसी बात को समझने से, सुनो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय है। उस समय सम्यक दर्शन अपने निज क्षण में अपने षटकारक से उत्पन्न होता है। उसे द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, व्यय की अपेक्षा नहीं, ध्रुव की अपेक्षा नहीं। कहो तो इसे समझने से हमें क्या फायदा होगा? कि तुम्हें ये फायदा होगा कि जो तुम सम्यक दर्शन की पर्याय के पीछे दौड़ लगाए पड़े हो उसकी चिंता छोड़ दो। वो अपने जन्म क्षण में अपने षटकारकों से स्वतंत्र उत्पन्न होगा उसके होने के काल में। तो अब कछु करे ही नहीं। हाँ, मत करो, कुछ ना करें कि कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्या करो कि ये जैसा ज्ञायक भगवान है जो आत्मा और अनात्मा का स्वरूप है उसका निर्णय करो और उसमें जो महिमावान तुम्हें लगे उसकी महिमा में रहो। इतना तो करो। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या करें कि यही करो जो करना है, बस उसके लिए इसके लिए छोड़ दो। तो हमसे तो ये कहते हो, गुरुदेव श्री कहते हैं, अनेकों और भी मुनिराज कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य भव में यदि कुछ करना है तो सम्यक दर्शन करो। ये तो भैया उपदेश की शैली है। वास्तव में तो तुम इस आत्म तत्व का निर्णय करो, क्योंकि निर्णय बिना महिमा भी नहीं आती है। निर्णय का उद्यम और महिमा की उत्कृष्टता ये साथ साथ चलते हैं। और महिमा जब बहुत इतनी महिमा हो जाए कि इसके आगे और किसी की महिमा नहीं रहे तो ये कार्य अपने आप अपने जन्म क्षण में स्वयं होता है। देखो, एक और कहना कि ध्रुव के आश्रय से संकेत होता है और एक तरफ ये कहना कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का समय है, उसे द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, व्यय की अपेक्षा नहीं। देखो, ये बात मैं जल्दी से लेता हूँ, करना जरूर है पूरा, कि तेरे गीत गाते केवली ना कह सके। केवली परमात्मा भी इस चैतन्य परमात्मा की बात को पूरा नहीं कह सके। फिर नीचे की पंक्ति देखना, तेरी निर्मल वीतरागी पर्याय होने में द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है, षट कारक का स्वतंत्र परिणमन है, उसे व्यवहार से निश्चय हो। ये बात कहाँ रही बापू? तो कहा व्यवहार के अभाव से निश्चय होगा, ऐसा कहना चाहते हो आप कि हम यहां अभाव का भी काम नहीं, अभाव की अपेक्षा भी यहां नहीं। यहां तो अपने से उत्पाद चारित्र की पर्याय का सद्भाव स्वयं से उस समय में है, जैसे ध्रुव की अपेक्षा नहीं, उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को भी उत्पाद और ध्रुव की अपेक्षा नहीं। ऐसी वस्तु बापू प्रवचन सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार,
एक और बाँचे और एक और में ही पकड़े। यानी ये क्या करे कि प्रवचन सार बाँचने बैठा, वहां लिखा पर्याय विना का द्रव नहीं, तो ये ऐसा चिपक गया कि पर्याय बिना का द्रव हो ही नहीं सकता साहब। आप कैसे कह सकते हो कि पर्याय का भी आश्रय छोड़, ये ऐसे ऐसे चिपक जाता है सब वहां का मंतव्य समझकर। इसलिए 3 स्टेप रखना। कल मेरे पास एक फोन आया, समय तो रहता नहीं, फोन आया 1 मिनट आधे मिनट में बोलता हूं कि अनेकांत के आलम्बन से धर्म की प्राप्ति है। उन्होंने एक वाक्य पढ़ा कहीं, तो कहीं हमें ऐसा अनेकांत लगाएं कि मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम नहीं। तो मैंने कहा लगाओ, लेकिन इसके पहले 3 और लगाओ। स्वयं से अस्ति, पर से नास्ति, अपने द्रवगुण पर्याय से हूं, पर के द्रवगुण पर्याय से नहीं, और मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूं, रागादि विभाव नहीं, मैं अभेद एक ज्ञायक हूं, पर्याय में नहीं, इसलिए मैं अपरिणामी हूं, परिणाम नहीं। चलो ना, रास्ते चलो बराबर, नहीं जाने तो गड़बड़ होती है। एक और यहां कहें भूदत्त मस्जिदो, इसका अर्थ ही ये है कि सब ऐसा होता है। इसे नजर कहां करनी है कि द्रव्य में। ये हेतु इसका, ये सारी चर्चा का सारांश। पर्याय तो स्वतंत्र होती है, ये नक्की करो, पर जो पर्याय सम्यक दर्शन की स्वतंत्र अपने षटकारक से होती है, उस पर्याय का लक्ष्य कहां जाता है ये बताएंगे तो यही कहेंगे भूदत्त मस्जिदो खलु। भूतार्थ का आश्रय लेती है, उस पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। नीचे जो ग्रीन दिख रहा है, हाईलाइट, अंडरलाइन, केवल ज्ञान की पर्याय होती है, वह षटकारक से स्वतंत्र परिणमती है। उसे पूर्व का मोक्ष मार्ग था, इसलिए ये केवल ज्ञान होता है। ऐसा भी जिसे अपेक्षा नहीं, अरे व्यय की भी अपेक्षा नहीं, वह सत ऐसा है। ऐसी बात सत का जिसे निर्णय हो, उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। तो करना क्या है कि सत का निर्णय करना है और उसकी महिमा में रहना है। चर्चा पूरी हो गई, बस एक ये 4 पंक्ति पढ़ते हैं, 295, इसका योगफल, सारी चर्चा का सार कि एक एक पर्याय स्वयं से होती है। वह प्रत्येक पर्याय उस समय का सत है। सत को पर का हेतु नहीं हो सकता। सत सदैव अहेतुक होता है, सत स्वयं सिद्ध होता है, जिसे द्रव्य का हेतु नहीं। तथापि वहां कहने में आए तो संकेत कैसे होता है, ऐसा कोई पूछेगा तो कहा ऐसे नजर बदले तो होता है। नजर जो बाहर दौड़ रही है, उधर से बदलकर अंदर आए तो होता है। नजर जो ऐसे पर सन्मुख है, वह स्व सन्मुख होती है। इस अपेक्षा से कहा, समझ में आया। फिर गुरुदेव बहुत करुणा से कहते हैं, समझ में आए इतना समझो बापू, ये तो वीतराग का मार्ग है। शेष चर्चा आगे।